हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में या तो सोल में या फिर एनसी वेब में या फिर दिल्ली के किसी भी रेगुलर कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति और स्वरूप के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं लोक प्रशासन क्या है क्या नहीं, और ये दोनों के दोनों वीडियो आप सभी के लिए सोल सॉल्यूशन और आर्ट्स पॉइंट क्लासेस दोनों पे अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन की प्रकृति और स्वरूप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर लोक प्रशासन का इंट्रो जो है ना, परिभाषाएं तो हमने लिख ली है लेकिन उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन भी कई बार आपसे ये पेपर में बनता है कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है और इसकी प्रकृति और स्वरूप को बताइए। तो डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ का वर्णन करें तो भी आपको ये वाले क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर लोक प्रशासन की हम प्रकृति और स्वरूप को बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इसके कुछ स्वरूप और प्रकृति है। जैसे सबसे पहला प्रकृति और स्वरूप है प्रबंधकीय विचार। प्रबंधकीय विचार क्या है? इस दृष्टिकोण के समर्थक केवल उन्हीं प्रमाणों को प्रशासन मानते हैं जो उद्यम संबंधित कार्यों को पूरा करते हैं। यानी कई लोगों का ग्रुप मिलकर किसी एक कार्य को अगर जब पूरा करता है तो वो उद्यम संबंधित कार्य कहलाता है। और प्रबंधकीय कार्य के लक्ष्य जो है उद्यम के सभी क्रियाकलापों का एकीकरण नियंत्रण कहलाता है। करना आपको कि उद्यम का अगर कोई भी एक कार्य है तो वो क्या कहलाएगा कि वो सभी के नियंत्रण और समन्वय करना भी इसके अंतर्गत होता है, जिसमें अलग अलग क्रियाकलाप के जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के वेतन या फिर अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रशासन, तो ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रशासन की व्यापक प्रक्रिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्णय लेने वाले होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे सामने जो लिए गए निर्णयों को लागू करवाने में मदद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी व्यवस्था की देखरेख करते हैं कि जो की गई व्यवस्था है वो जनता के लिए ठीक है या नहीं। तो प्रशासन एक प्रबंधकीय विचार से है। अब इस प्रबंधकीय विचार का जो समर्थन है वो कई लोगों ने किया है, जैसे साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन। इन सभी ने अपने दृष्टिकोण से इसे सपोर्ट किया है, और इनके अनुसार प्रशासन शब्द का संकुचित अर्थ का आचरण उनके आदर्श का समर्थक है। यानी प्रशासन को अगर हम संकुचित अर्थ में समझे तो ये उनके आदर्श का समर्थक है। इनके अनुसार प्रशासन शब्द अपने संकुचित अर्थों में आचरण व उनके आदर्शों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रशासन शब्द अपने संकुचित अर्थों में, यानी प्रशासन क्या होता है, अपने संकुचित शब्द के अर्थ यानी थोड़ी सी बातों में ही क्या करता है, अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें कहने का प्रयास करता है और अनेक प्रकार के सहयोग और सामूहिक रूप से ये कार्य कर पाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई भी एक प्रशासनिक गतिविधि है जो हो रही है, ध्यान से सुनना है आप सभी को, कोई भी एक प्रशासनिक क्या हो रही है, गतिविधि हो रही है, और जब सरकार अपनी कोई भी निर्णय तक आती है तो उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। बाकी अगर आपको लॉन्ग रूप से अगर आपको उस चीज को समझना है तो उनका विस्तृत डॉक्यूमेंट्स होता है अलग अलग तरह का, आप उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर उसको और ज्यादा डीप से समझ सकते हैं। ये आदर्श ना तो उस लक्ष्य विशेषज्ञ पे आधारित होता है जिसकी प्राप्ति के लिए वह सहयोग कर रहे हैं, और ना ही उन विशेष तकनीकी पर निर्भर करता है जिसकी प्राप्ति के लिए ये संघर्षरत हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। प्रशासन जो है इसके बारे में लूथर जो गुलिक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारण करने की उद्देश्य की प्राप्ति से। यानी कोई भी कार्य जो है, हमने परिभाषा जब कल पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी कार्य है उसको अगर पूर्व निर्धारित करके हम उसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं जिसका लाभ सामूहिक रूप से होता है तो वो प्रशासन कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस विचार के समर्थक लोक प्रशासन का केवल कार्यपालिका शाखा की गतिविधि तक ही सीमित कर देते हैं। यानी कई लोग लोक प्रशासन को कार्यपालिका की गतिविधियों तक ही सीमित कर देते हैं। तो ये फर्स्ट प्रबंधकीय था, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जो हमारी
शासक वर्ग के लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का संचालन करते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है स्वीकृत विचार। स्वीकृत विचार क्या है? इस दृष्टिकोण के समर्थक लोक प्रशासन को लोक नीति को लागू करने और उनकी जो पूर्ति है उसको प्राप्ति करने के लिए की गई गतिविधियों का योग मानते हैं। ध्यान रखना है इस दृष्टिकोण में क्या क्या माना जाता है। इस दृष्टिकोण के अंदर ये माना जाता है कि भाई उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कोई भी गतिविधियां, कोई भी प्रशासनिक कार्य किया जाता है, यानी जब सामूहिक हित के लिए, सामूहिक के लिए लोक नीति को लागू किया जाता है, यानी जनता की जो इच्छा होती है सामूहिक हित के लिए उसको ही आधार बनाकर हम क्या करते हैं, हम विभिन्न अलग अलग क्रियाओं को सामने रखने का प्रयास करते हैं, चाहे वह क्रिया प्रबंधकीय हो या तकनीकी को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विस्तृत रूप में सरकार की सभी गतिविधियां जो कार्यपालिका, विधानपालिका या न्यायपालिका से संबंधित है वो लोक प्रशासन में शामिल होती है। एल डी वाइट के अनुसार या फिर आपके विल्सन, वुडरो विल्सन है ना, डिमार्क या फिफनर के अनुसार इन लेखकों ने क्या किया है, ये इसका समर्थन किया है। एल डी वाइट ने स्पष्ट शब्द से कह दिया है कि लोक प्रशासन का संबंध उन कार्यों से है जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करने या उनके क्रियान्वयन के लिए होता है, यानी सभी के भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इस संबंध में जो फिफनर है इनका कहना है कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना चाहे जनता के हित के लिए हो या नहीं। फिफनर कई बार ये भी कह देते हैं कि भाई सरकार जो काम कर रही है वो प्रशासन है, चाहे वो जनता के लिए हित के लिए हो या ना हो, लेकिन हम ज्यादातर जनरली यही देखते हैं कि कोई भी कार्य है तो वो जनता के हित के लिए ही किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रयोगशाला में एक्सरे का संचालन किया जा रहा है तो भी प्रशासन का अंग है वो, टकसाल में सिक्के बनाने का प्रयोग हो रहा है तो भी ये लोक प्रशासन का ही भाग है, क्योंकि वो जनता के हित के लिए किया जा रहा कार्य है। तो लोगों के प्रयासों में समर्थन स्थापित करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो लोक प्रशासन कहलाता है, लोक प्रशासन के अंतर्गत कहलाता है। लोक प्रशासन का अगर हम देखें, लोक प्रशासन की जो पूरी की पूरी निश्चित व्यवस्थाएं होती है, जिन व्यवस्थाओं को ये अच्छी तरीके से क्या करते हैं, लागू करते हैं। इसके बाद में आगे बात करेंगे डिमार्क और जो है कईनिंग के अनुसार इनका मानना है कि भाई प्रशासन के अंदर हम सरकार के विभिन्न पहलुओं का, सरकार के विभिन्न चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ में ये एक व्यापक रूप की प्रक्रिया होती है और साथ ही साथ में शासन की हर एक संस्थाओं का इसमें विस्तृत रूप से हम अध्ययन भी देखते हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रमों का या प्रयोजनों का निर्धारण हो रहा है, अवलोकन किस तरीके से किया जा रहा है, क्या कमियां हैं, उन कमियों को किस तरीके से दूर किया जा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। कई लोग प्रशासन को एक कला मानते हैं और कई लोग प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। तो लोक प्रशासन जो है वो कला है या विज्ञान, ये बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रहा है या फिर काफी डाउटफुल रहा है। कई लोगों का मानना प्रशासन जो है क्या है, वो एक क्या है, कला है। कई लोग ये कहते हैं कि प्रशासन क्या है, कि वो एक कला है, क्योंकि प्रशासन केवल वही व्यक्तियों का काम है जो काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर गलत लोग प्रशासन को करेंगे, निर्णय को प्रभावित करेंगे, तो कहीं ना कहीं निर्णय सबके खिलाफ हो जाएगा और सबके हित में नहीं रहेगा। इसीलिए प्रशासन केवल उन्हीं व्यक्ति के लिए ठीक है जो सबके हित के लिए कार्य करते हैं या सबके हित के लिए सोचते हैं। वाइट के शब्दों में लोक प्रशासन का असल में विज्ञान नहीं है, बल्कि भविष्य में निर्णय लेने की होड़ है, परंतु वर्तमान समय में ये कला आवश्यक है। तो इन्होंने क्या किया है, वाइट जी ने भी, एल डी वाइट जी ने भी प्रशासन को एक कला ही माना है। इसके अलावा एल उर्विक ने प्रशासन को एक कला बताया है। उनके अनुसार अन्य कलाओं की तरह प्रशासन भी एक कला है और इसे कोई खरीदा नहीं जा सकता। आई वे टिड के अनुसार संक्षिप्त में प्रशासन एक ललित कला है और एमपी शर्मा के अनुसार प्रशासन अपने आप में निश्चित ही एक ललित कला है जिसमें मूर्ति निर्माण, चित्र निर्माण और संगीत को शामिल किया जाता है, परंतु प्रशासन को भी इसमें कम नहीं समझा जाता। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। इस संदर्भ में वुडरो विल्सन, जिन्होंने लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है, इन्होंने 1887 में ही प्रशासन का इन्हें क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। सन 1926 में जो है WF
ताकि प्रशासन में कुछ ऐसी मूलभूत सिद्धांत का वर्णन होता है जो सामान्य रूप से व्यवहार और वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें या प्राइवेट किसी भी किस्म की विज्ञान अगर नहीं होती तो इन प्रश्नों को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपनी तरफ से प्राथमिकता दी जाती है। कुल मिला के प्रशासन जो है वो क्या है, प्रशासन जो है वो स्वरूप से कई लोग इसको विज्ञान बोलते हैं, कई लोग कला बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि समाज के जो भी रूट वर्ड्स है उनको सॉल्व करने का काम करता है, समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो से भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर कमाई होगी। और बाकी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने और भी मोर टॉपिक्स, और साथ ही साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक मुद्दों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय